दिल्ली में चुनाव है, अरविंद केजरीवाल बार बार बीजेपी को टारगेट कर रहे थे ये कह के कि ये मिडिल क्लास फैमिली सरकार नहीं है, केंद्र सरकार के लिए कह रहे थे। सब लोग ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव इस दफ़ा उतना आसान या उतना वन साइडेड नहीं है जितना 2015 या 2020 में था। कई लोगों ने कहा इस बजट को ऐसे भी पढ़ा जाना चाहिए। हालांकि राजनीति पर गहरी नज़र रखने वाले ये कहते हैं कि सिर्फ एक राज्य के चुनाव भर के लिए बजट में इतने बड़े रिफॉर्म्स नहीं किए जाते हैं, ओवरऑल नेशनल सेंटिमेंट को बिल्ड करने के लिए किए जाते हैं। फौरी तौर पे उसका फ़ायदा दिल्ली में होगा, ये बात सही है। दिल्ली इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है पॉलिटिक्स में, और परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आप देखिए, अगले 2-3 दिन, 3 ही दिन रह गए, 2 दिन रह गए प्रचार के लिए। बीजेपी लगातार ये बात लोगों तक पहुंचाएगी कि देखिए हमने एक मिडिल क्लास बजट दिया है, हमने कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को एक बजट ऐसा दिया है जिससे कई दिल्ली वासी है उनको फायदा होगा, आर्थिक फायदा होगा। और अरविंद केजरीवाल, क्योंकि खुद वो एक मिडिल क्लास हीरो की तरह, आपने अभी जिक्र किया है, एक तरह से इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो मूवमेंट थी वो मिडिल क्लास ने ही ड्राइव की थी आगे। जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए, उनको एक मिडिल क्लास हीरो की तरह से के नजरिए से देखा गया। तो उस माहौल में जब अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं चलिए रेवड़ी पर डिबेट करते हैं कि किसको कितना फायदा हुआ है, एजुकेशन में, स्वास्थ्य में कितनी सुविधाएं दी है, अब उसका काउंटर बीजेपी अगले 2 दिन में करेगी कि देखिए ये सब छोड़िए, आप देखिए ना, हमने तो आपको आर्थिक बेनिफिट दी है। तो जब चुनाव होगा 5 तारीख को, तो कहीं ना कहीं बीजेपी चाहेगी कि अपना जो नैरेटिव है वो लोगों तक पहुंचाए। सवाल यह है कि बीजेपी का जो वोटर है वो उसी मिडिल क्लास से आता है। बीजेपी को दिल्ली में 38% पिछले चुनाव में मिले थे, करीब 38%। तो वो जो उनका तबका है वो ज्यादातर मिडिल क्लास में है। अब सवाल ये है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, जिसको फ्री पावर मिलता है, जिसको फ्री वाटर मिलता है, वो किस नजरिए से देखेगा बजट, उसको उसका कितना असर पड़ता है। और एक वुमन, वो 2100 या 2500 किस दावे पर यकीन करे। बिल्कुल। तो उसमें मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल के सामने एक चुनौती तो रखी है बीजेपी ने इस बजट के जरिए, कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से मिडिल क्लास को एक तरह से एक बार फिर लुभाने की कोशिश कर रहे थे, उसका एक तरह से बीजेपी ने आज एक काउंटर दिया है। एंड दैट टू माय माइंड विल बिकम एन इशू। ये एक मुद्दा रहेगा अब दिल्ली में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी पर करते हैं कि नैरेटिव मुझे चाहिए। हमारे साथ प्रीति चौधरी जी हैं, इंडिया टुडे ग्रुप की, इंडिया टुडे टीवी की एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं और देश की उन चुनिंदा पत्रकारों में हैं जिनसे अरविंद केजरीवाल ने बात करना चुना। ग्राउंड पर भी घूम रही हैं आप, क्या बदला लग रहा है 1 हफ्ते में? अब तो बेला आ गई है बिल्कुल जनादेश की। देखिए, बहुत टफ है कॉल करने के लिए अगर आप मुझसे पूछें सौरभ। पर अब देखिए, जो मिडिल क्लास की अक्सर किसी चुनाव में बात नहीं होती है, पर दिल्ली एक अलग शहर है और यहाँ पर मिडिल क्लास की बहुत जमकर चुनाव में बात हो रही है। स्पेशली आज जो टैक्स ब्रेक्स दिए गए हैं मिडिल क्लास को, एक 63%, अगर आप देखें, आपको भी पता है सौरभ, बिटवीन 4 to 30 lakhs कमाता है, तो एट सम स्फेयर ऑफ दैट मिडिल क्लास वो वोटर है। मिडिल क्लास वही वोट है जो 53% 2020 में आम आदमी पार्टी के पास गया था, पर यह वही फ्लोटिंग वोट है जो लोकसभा में नरेंद्र मोदी के पास गया था। तो मैं अगर आपको इंटरनली बताऊं, अब आम आदमी पार्टी एक असेसमेंट मोड पर है कि इसके बाद, क्योंकि ये टैक्स ब्रेक्स जो आए हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किन किन सीटों पे प्रभाव पड़ेगा, क्या वो फ्लोटिंग वोट जो मिडिल क्लास का है ग्रेविटेट होगा। दूसरी चीज सौरभ, क्योंकि ना बहुत बार ये डिस्कशन में, अभी एक डिस्कशन से ही आ रही थी जिसमें बार बार मुसलमान पोलराइजेशन, ये सारी बातें आ रही हैं। और पर हम एक चीज हमेशा भूल जाते हैं सौरभ, कि जो दिल्ली का चुनाव है, यहाँ पर एक अलग तरह की पोलराइजेशन होती है। एक तरफ हम बात कर सकते हैं हिंदू मुस्लिम मुसलमान 10 सीटों पे भारी पड़ रहा है, कांग्रेस जा रहा है, नहीं जा रहा है, पर हम कभी दिल्ली में ये बात नहीं करते हैं कि जो पोलराइजेशन दिल्ली में है वो हिंदू मुस्लिम पे इतना नहीं होता है, पर मैक्सिमम अगर होता है वो होता है क्लास बेस्ड पोलराइजेशन होता है सौरभ। तो मिडिल क्लास वर्सेस अ क्लास जिसकी शैली अरविंद केजरीवाल अपने वोटर्स, मतलब जो बिल्कुल बंधे हुए वोटर हैं, कोर वोटर्स हैं, उसमें मानते हैं। और ये आपको थोड़ा दिख रहा है अभी। अगर मिडिल क्लास, मुझे ये मेरा पर्सनली मुझे लगता है ऑन ग्राउंड हो रहा है, जो मिडिल क्लास है अगर वो थोड़ा सा
हट रही है, चाहे वो करप्शन चार्जेस हो, चाहे वो शीश महल के चार्जेस हो, आप कोई भी उस पे मान लीजिए, अगर थोड़ा हट रही है तो उसका एक काउंटर पोलराइजेशन आपको दिख रहा है। अगर एक मिडिल क्लास बार बार बोल रही है ये क्या मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हो, ये कितनी मुफ्तखोरी होगी, एक काउंटर पोलराइजेशन उसका होता है, और वो आपको दिख रहा है द लोअर मिडिल क्लास, द स्लम ड्वेलर्स। तो अगर सौरभ, आखिरी पड़ाव है चुनाव का, अगले 3-4 दिन में तय हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल का कोर वोटर अभी भी उससे जुड़ा है, और उस कोर वोटर में एक बहुत बड़ी गिनती आती है महिला वोट की। क्या वो महिला वोट अभी भी अरविंद केजरीवाल के पास है? तो मोरलेस यही है। आम आदमी पार्टी की अगर आप बात करें, सबसे ज्यादा उनमें अगर फोकस है तो अभी नई दिल्ली की सीट पर है सौरभ। इंटरनली उनका सर्वे, और बीजेपी का भी, आई थिंक हिमांशु भी ये बता देंगे, ऊपर नीचे हो रहा है जो आम आदमी पार्टी की सीट है, जो अरविंद केजरीवाल की सीट है। इंटरनली कह रहे हैं कि 6% पे आगे चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, बीजेपी कह रही है पिछले हफ्ते 1200 वोटों से आगे थे। पर जो संदीप दीक्षित है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर सकते हैं, विनिंग मार्जिन डिसाइड कर सकते हैं दिस वे और दैट वे। आसान नहीं है ये अरविंद केजरीवाल के लिए, और अगर वो अपनी खुद की सीट हारते हैं तो आपको भी पता है सौरभ, चाहे चुनाव जीत जाए तो एक मॉरल विक्ट्री बीजेपी लेके जा सकती है। तो एक वो सीट है जो उनको खूब ट्रबल कर रही है। उनके पहले क्यों अनाउंस करना पड़ा आम आदमी पार्टी को कि डेप्यूटी सीएम उनके मनीष सिसोदिया होंगे? क्योंकि जो जंगपुरा की सीट है, बहुत लोग कह रहे हैं थोड़ी फंस गई है, तो आपको अनाउंस करना पड़ रहा है कि देखिए अगर ये चुन के आते हैं, ये आपके डेप्यूटी सीएम है, डेप्यूटी सीएम की सीट होगी। 2-3 सीटें बहुत तंग कर रही हैं, पर नेट अगर आप मुझसे पूछें कि पार्टी में क्या हाल है, तो थोड़ी कॉन्फिडेंट है अभी भी आम आदमी पार्टी। उनको लग रहा है कि उनका जो कोर वोट है, जो एक्चुअली शीला दीक्षित की देन है 2008 डिलिमिटेशन के बाद, वो अभी उन्हीं के साथ है। और सौरभ, हम और आप बहुत बार बात करते हैं, और बात भी की है हरियाणा के बाद, कि एक बहुत वोकल वोटर होता है हरियाणा में। वो वोकल वोटर जो पेजेंट्री आप कहें, जाट वोट कहें, कांग्रेस के साथ था, और वो आपको लगता है कि वही चुनाव लेके जा रहा है। अब दिल्ली में वो थोड़ा पलटता है, क्योंकि वो वोकल वोटर मिडिल क्लास है दिल्ली में, जो आप अभी जब भी आप उनसे बात करेंगे वो 1000 चीजें गिनाएंगे, रोड नहीं बनी, गड्ढे देखिए, हर ये मुफ्त कितना मुफ्त में दिया जाएगा, शीश महल देखिए, ये सब हो रहा है सौरभ। अरविंद केजरीवाल का जो वोटर है वो दिल्ली में, वो ना धरना प्रदर्शन पे निकलता है। जब अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं, आपको वो वोटर स्ट्रीट्स पे नहीं दिखता है, पर वो एक साइलेंट वोट है अरविंद केजरीवाल का। क्या वो वोट बोलेगा और अरविंद केजरीवाल के लिए बोलेगा? और अगर बोल गया तो फिर नैया पार है आम आदमी पार्टी की।